सलवार पहनकर रात के 12 बजे मंच से कूदकर भाग जाने वाले के पीछे खड़ी हो गई। आदमी खौफ में दहशत में रहता है तो और ज्यादा जुल्म करता है। मुझे जयप्रकाश नारायण के आंदोलन देखा तो नहीं था, पढ़ा जरूर था, उसकी याद दिला रही है। और जिस देश के नौजवान खड़े हो जाओ अपने हक और हुकूक के लिए, उस देश की सरकार को हिलना पड़ता है, झुकना पड़ता है। बेहतर हो ये सरकार अपने अहंकार को छोड़कर देश के भविष्य इस नौजवानों की आवाज को सुने, इनके दर्द को महसूस करे और इनके साथ न्याय करे। लगता तो है जैसे जिस तरह सोनम वांगचुक को हटाया गया, लग रहा झुकेगा। हर अहंकार का अंत होता है, सत्ता अस्थायी नहीं होता है और अहंकार अटूट नहीं होता। क्या लगता है कल जो मार्च है सर, आप भी रहेंगे क्या कल के मार्च में? पूरी समाजवादी पार्टी इनके साथ है। अगर जौहर यूनिवर्सिटी को बुलडोजर चलाने की बात की जा रही है, उस पर क्या कहेंगे? पेपर लीक करेंगे, आरक्षण को कोर्ट में लटकाएंगे, स्कूलों को बंद करेंगे, विश्वविद्यालय पर बुलडोजर चलाएंगे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान बांटेंगे। ये सरकार है। इनको अहंकार सत्ता का है, ईडी का है, सीबीआई का है। कोई भी ऐसी सरकार नहीं थी जो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को कब्जे में रख लिया हो। आपको क्या लगता है कि इसमें इलेक्शन कमीशन के बारे में आश्वस्त है? इनको लगता है कि चुनाव को ये इलेक्शन कमिश्नर जो है, मुख्य चुनाव आयोग, वो धृतराष्ट्र हैं। उतने ही चलेंगे जितनी उनको ढील छोड़ी जाएगी। नहीं, सरकार के पास, उसके पास ये जो आश्वस्त हो रही है, इनको पता है कि ये जीतेंगे, इस वजह से तो उसके पीछे आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन एक बहुत बड़ा है। इलेक्शन कमीशन बहुत बड़ा है। पहले ये लोग विधायकों को तोड़ते थे, सांसदों को तोड़ते थे, धीरे धीरे पार्टियों को तोड़ने लगे। अब पार्टियों पर कब्जा कर रहे हैं। 850 वोट पाने वाली पार्टी को रातों रात 20 सांसद मिल जाते हैं। फिर लड़ाई लड़ने के बाद पार्टी खड़ा करने की जरूरत ही क्या है? फिर तो लोहिया बेवकूफ़ थे, नेहरू बेवकूफ़ थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी बेवकूफ़ थे, आडवाणी भी बेवकूफ़ थे। तो आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा कारण है कि आश्वस्त है, इनको पता है कि ये इलेक्शन कमीशन इनको चुनाव इनको पता है, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, सबको इन्होंने अपने कब्जे में कर रखा है। और ये चाहते हैं कि अब सब कुछ इनको डर भी है। अगर डर भी है कि सत्ता इनके हाथ से अगर निकल गई तो इनका क्या अंजाम होगा, इसका अंदाजा भी है इनको। तो आदमी खौफ में दहशत में रहता है तो और ज्यादा जुल्म करता है। ये उस मनोदशा से गुजर रही है सरकार। इतना जुर्म हुआ कि यूनिवर्सिटी में तोड़ी जाएगी क्या? अब आजम खां के नाम का तोड़ा जाएगा कि स्कूलों को बंद कर रहे हैं, पेपर को लीक कर रहे हैं, नौकरियों को फंसा रहे हैं, आरक्षण को लूट रहे हैं और यूनिवर्सिटियों पर बुलडोजर चला रहे हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान बांट रहे हैं। वजह क्या, मतलब क्या वजह है कि इनको पता है कि बच्चे पढ़ जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे तो सवाल करेंगे, इनके झूठ में नहीं फंसेंगे, अपना हक और हुकूक मांगेंगे। जैसे ये बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं और फिर इनको झूठ बोलना और भक्त बनाना मांगा पड़ जाएगा। रामपुर में शुरू हो चुका है। शामिल होंगे? हम लोग यहाँ सड़क से लेके सदन तक इनके साथ हैं। एक सवाल और है, आपको क्या लगता है इसमें आरएसएस की कार्य पद्धति को ये फॉलो करें? आरएसएस जिस तरह से अनडेमोक्रेटिक तरीके से चलती है, ये वो सरकार है जो सलवार पहनकर रात के 12 बजे मंच से कूदकर भाग जाने वाले के पीछे खड़ी हो गई और अहिंसक आंदोलन, गांधी के रास्ते पर चलने वाले सोनम वांगचुक जैसे लोगों को उठाकर पुलिस से टंगवा रही है। ये वो सरकार है, ये सरकार का हौसला है। इनका पॉलिटिकल डीएनए है, जो अंग्रेजों से मिला है और उसी रास्ते पर चल रहे हैं। मैं वहीं से आ रहा हूँ, सीधे मैं मऊ से आ रहा हूँ, एयरपोर्ट से सीधे आ रहा हूँ और हर जगह का जो आंदोलित है, हर जगह का। मुझे तो लगता है कि अगर कल यहाँ से कॉल दे दिया जाए तो जिले जिले में होने लगेगा। आप अभी अपने सांसदीय क्षेत्र से आ रहे हैं, जब वापस सांसदीय क्षेत्र पे लौटेंगे तो ये जो समस्या है जो आप देख रहे हैं, कल से संसद मार्च शुरू होगा, तो उन्हें जाके बताएंगे कि वहाँ पर भी एक प्रदर्शन होगा? बिल्कुल, चूँकि जो आयोजक है इनके कंसेंट के बिना कुछ भी करना सुओ मोटो, ये नैतिक रूप से ठीक नहीं है। जिस दिन ये लोग कह देंगे कि नहीं हम चाहते हैं कि पूरे देश में फैल जाए, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ रातों रात पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश का हर जिले में ऐसा आंदोलन हो जाएगा। राजीव जी, पार्लियामेंट में आप क्या इस मुद्दे को? बिल्कुल उठाएंगे। मैं तो पहले भी उठाया था, नीट का मामला, पेपर लीक का मामला। तो इसमें क्या आपको, जैसे आप एक पार्लियामेंट में बैठते हैं, इसमें क्या क्या सुधार और हो सकते हैं बेहतर चीज़ें के लिए? जब तक मैं बहुत ब्लंट हूँ, जब तक ये सरकार जाएगी नहीं, सुधार की बात करना खुद को धोखा देना है। ऐसा है कि सरकार को सोनम वांगचुक कहीं ना कहीं आंखों में चुभ रहे थे, बिल्कुल, और वो उसको एक तरह से कांटे की तरह निकालने की कोशिश कर रहे हैं और इसका इल्जाम दिपके वगैरह दूसरे पहले जेल में डाला। आपको याद होगा किसान आंदोलन हो रहा था तो उनको खालिस्तानी बता दिया गया। ये मुखबिरी, गद्दारी, माफीनामा, पेंशन के कोख से निकली हुई राजनीतिक वृक्ष है
जो किसी आंदोलन को स्वीकार नहीं करते, किसी सच को स्वीकार नहीं करते, किसी के साथ न्याय को स्वीकार नहीं करते, ये अहंकार में डूबे हुए लोग हैं जिनको रावण की तरह इन छात्रों को, नौजवानों का जोश देखकर